अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन से आपके लिए लेके आई हूँ शलजम गोश्त। तो यहाँ पे मैंने अपने घर से शलजम तोड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे घर में शलजम सब्जी जो जो लगी थी वो भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, बीफ का गोश्त 1 किलो लिया है। इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया और अब मैंने लहसुन और अदरक भी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाले हैं, 2 बड़े टमाटर काट के मैंने डाल दिए हैं। और नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत में डालूंगी, हस्बे जायका। आप ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम खाना चाहें तो कम कर सकते हैं। नमक और मिर्च डालने के बाद मैंने यहाँ पे सूखा धनिया डाला और हल्दी डाल रही हूँ। ये सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर बंद कर दिया है और मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। अब यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं, इसकी गैस भी रिलीज हो चुकी है। इसके बाद मैं अब ये खोल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन गोश्त हाफ कुक हुआ है यहाँ पे। क्योंकि शलजम डालने के बाद मैं फिर से प्रेशर कुकर बंद करूंगी, इसलिए भी मैंने 5 मिनट के लिए बंद किया था। अब पानी सूख जाए तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जब भी आप कोई भी सालन बनाए उसमें भुनाई बहुत अच्छी किया करें, क्योंकि मेन काम आपका भुनाई का होता है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गोश्त को जितना अच्छा भुना जाए उतनी अच्छी इसकी ये पकता है। क्योंकि गोश्त को ज़्यादा भूनना चाहिए, भूनने से उसकी स्मेल ख़त्म होती है। तो यहाँ पे मैं इसको जब तक पानी इसका खुश्क हो है तब तक ये आहिस्ता आहिस्ता गल भी जाएगा हमारा मज़ीद, क्योंकि मैंने पहले हाफ कुक किया था। और इस स्टेज पे आके मैंने अदरक डाली है। अदरक मैंने शुरू में नहीं डाली थी, कुछ लोग अदरक और लहसुन इकट्ठे डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटी मोटी कूटी अदरक डाली है। इस स्टेज में आप जब डालेंगे तो आपके गोश्त में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अदरक का। और अब मैं ऑयल डाल रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो चाहे आप यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूनूंगी। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरा यहाँ पे गोश्त भुना जा रहा है, आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए करे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को शलजम गोश्त पसंद है। और यहाँ पे जब तक गोश्त भुना जा रहा है तब तक मैं शलजम छील रही हूँ। और बिलीव मी, फ्रेश शलजम अपने घर से निकाला हुआ हो या ताज़ा ताज़ा हो तो उसका टेस्ट और ही बहुत मज़े का होता है। और इस स्टेज पे आगे मैं 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ, कटी हुई। सब्ज़ मिर्च आप ज़्यादा कम अपने अंदाजे से कर सकते हैं। तो मैंने लाल मिर्च थोड़ी सी कम डाली थी, सब्ज़ मिर्च ज़्यादा इसलिए डाली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो जब आप चिकन या गोश्त भून रहे हो या कोई भी हांडी भून रहे हो, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी, तो उसमें भूनने के टाइम पे आप सब्ज़ मिर्च डालें तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस मेन काम होता है आपकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी भुनाई अच्छी है तो आपकी हांडी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब यहाँ पे मैंने शलजम भी ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह के काट के शलजम डाले हैं। कुछ लोग छोटे शेप में काट के डालते हैं और कुछ लोग शलजम को बॉईल करने के बाद उनको मैश करके गोश्त में पकाते हैं, जबकि मैंने इस तरह से काट के डाले हैं। अब शलजम को भी 3-4 मिनट इसमें भूनूंगी और उसके बाद हम पानी डालेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताऊं कि जब मैं गोश्त भून रही थी तब मैंने 2 चम्मच दही का भी डाला था, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो कैप्चर करना भूल गई थी। तो दही भी डाल देंगे, भून लेंगे अच्छा सा इसको। 3 मिनट मैंने यहाँ पे शलजम भूने हैं और अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि हमने दोबारा से प्रेशर कुकर बंद करना है। गोश्त की भुनाई बहुत अच्छी हुई थी और शलजम भी हमने भून लिए।
अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए दोबारा से प्रेशर कुकर बंद किया था। ऑलमोस्ट 4.5 मिनट लिया था मैंने, 5 मिनट नहीं। तो मेरे छलजे भी बहुत अच्छे से गल गए थे और गोश्त भी बाकी गल चुका था। 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको खोल लिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने प्रेशर कुकर के ढक्कन के ऊपर मेथी रखी हुई थी। तो यहाँ पे एक अच्छी सी टिप मैं आपको देती चलूँ कि आप जिस भी बर्तन में, जिस पतीले में कुकिंग करते हैं, उसी बर्तन के ढक्कन के ऊपर यहाँ पे मेरे शलजम गोश्त रेडी हैं। अब मैं इसके ऊपर पिसा हुआ गर्म मसाला डाल रही हूँ और सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ, और ये जो कि मैंने आपको, और इसके साथ जो मैंने मेथी रखी थी आपको बताया था पतीले के ऊपर आप रखें और उसके बाद ही क्रिस्पी हो जाती है, उसको आप हाथ से मसल के इस तरह से डाल दें। तो मैं ये भी डाल रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं रोटी बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेथी डाल रही हूँ। मेथी डालने के बाद मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं कितने मज़े का ये बना है ना मज़ेदार। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे अगली एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।